कॉइन का फंडामेंटल हम जरा स्क्रीन पे ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किसी कॉइन का जो फंडामेंटल्स होता है वो क्या होता है। यहाँ पे जो ज्यादा लोगों के पास लॉस है ना, वो ये इस वजह से है कि उन्होंने ग्राफ वाइज बेहतरीन है, इंडिकेटर वाइज भी बेहतरीन है, लेकिन फंडामेंटल साइड के ऊपर उसके 90% फंडामेंटल्स वीक हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड कैसे किया जाता है और फिर उससे आगे जाके बताएंगे लगाया कैसे जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप देख रहे हैं सजाद अहमद डिजिटल उस्ताद। आज हमारा 5वां सेशन है और स्पोर्ट के 4 लेक्चर आप देख चुके हैं और एक आप फॉलो वीडियो देख चुके हैं। अभी तक हमने जो कवर किया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कवर अभी तक ये किया है कि मार्केट क्या होती है, उसके बाद कवर ये किया है इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद कवर ये किया है कि कॉइन रीडिंग क्या होती है, उसके बाद आपके सवालों जो आपको कवर किया है, उसके बाद आपको बताया कि इंडिकेटर क्या होते हैं। अब उसके बाद अब जिस मरहले में यानी फेज 2 में हम जहां पे अभी दाखिल होने लगे हैं ना, ये है थोड़ा सेंसिटिव और इसको समझने पे भी टाइम लगेगा। इस वीडियो को भी शायद आपको रिपीट कर करके देखना पड़े, क्योंकि अब जिस सेशन की तरफ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए अब 2 चीजें होती हैं ट्रेड करने के लिए, एक को फंडामेंटल्स कहा जाता है, एक को टेक्निकल कहा जाता है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों का फर्क डिफरेंस है, यानी ये और चीज है और ये और चीज है। अब उसके बाद फिर फंडामेंटल के आगे हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल पहले तो होते क्या हैं, फिर आपको एक वीडियो में, अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि वो चेक कहां से होते हैं और उनका क्या क्या चेक करना होता है, ये जानने के लिए कि हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। फिर आ जाते हैं सेकंड पे टेक्निकल। पहले आपको बताएंगे कि टेक्निकल होता क्या है, फिर आपको बताएंगे कि टेक्निकल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उनको यूज कैसे किया जाता है। फिर हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड कैसे किया जाता है और फिर उससे आगे जाके बताएंगे लगाया कैसे जाता है। तो ये आपको आइंदा वीडियोस में सारा कुछ मिलेगा, इसलिए बेसब्रे नहीं होना, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि अगर आप हमारा जब भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपको हमारा 0 से देखना है, सीरीज नंबर 1 से देखना है, तब जाके आपको एपिसोड 1 से स्टार्ट करेंगे, तब जाके यहाँ तक पहुंचेंगे तो हर चीज आपको क्लियर होती जाएगी और आप एक ट्रेड सीखने में कामयाब हो जाएंगे। डिजिटल उस्ताद इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं आपको डिजिटल सिखा रहा हूँ और ये एक ऐसा हुनर है जो बंदे ने सीख लिया, आपके बच्चों ने सीख लिया, आपकी बीवी ने सीख लिया, बहनों ने सीख लिया, माओ ने सीख लिया, सारी जिंदगी के लिए गुर्बत आपके घर से भाग जाएगी और ये चीज आपको दुनिया में करोड़ों रुपए में मिलती है और हम आपको ये फ्री में यहीं पे टीच कर रहे हैं और तरतीब से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को आगे शेयर भी करना है। आज बढ़ते हैं हम अपने मौजू की जानिब। तो आज है हमारा मौजू के मार्केट में ट्रेड उठाने के लिए वो 2 कौन सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करना होता है और देखना होता है, यानी कि एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल्स। तो आज हम टॉपिक लेते हैं फंडामेंटल्स को, कि फंडामेंटल्स बेसिकली होते क्या हैं। अच्छा, फंडामेंटल कहा जाता है बेसिकली एक कॉइन है, एक सादा सी मुराद समझ लो। आपने एक ये मोबाइल लिया, ये एक डिवाइस है। अब टेक्निकल क्या है कि इसकी स्टोरेज कितनी है, इसमें कैमरा कैसा है, इसमें ये क्या चीज, यानी कैमरा कितना है, इसमें वॉइस क्वालिटी क्या है, ये आप समझ लो ये टेक्निकल है। क्योंकि आपको कैमरे से तस्वीरें बनानी है, सेल्फी देखनी है, दूर तक जूम करना है, इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, ये बेसिकली क्या चीज़ें कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इसका टेक्निकल। अब फंडामेंटल क्या है कि ये किस कंपनी का है, उस कंपनी की डिवाइस की वैल्यू क्या है, उसकी गारंटी कितनी है और इसमें कोई एरर तो नहीं आया, ये मॉडल कौन सा है, इस मॉडल का यूज केस कितना है, ये सारा आता है फंडामेंटल के अंदर। ये मैंने आपको इससे समझाया। अब कॉइन्स के अंदर क्या होता है, कॉइन्स में एक फंडामेंटल्स होते हैं। कॉइन का फंडामेंटल हम जरा स्क्रीन पे ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किसी कॉइन का जो फंडामेंटल्स होता है वो क्या होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप XRP पे जाते हैं, ये अभी मैं भी चला गया। अब फंडामेंटल्स इस कॉइन के क्या होंगे? सबसे पहले इसका ये होगा कि इसकी सप्लाई को चेक किया जाएगा, इसकी सप्लाई को एनालाइज किया जाएगा कि इसकी सप्लाई कितनी है। फिर इसके यूज केस को देखा जाएगा कि इसका यूज केस कितना है, मतलब वो सप्लाई जितनी है, जैसे यहाँ पे सप्लाई लिखी हुई है कि अभी 62 बिलियन जो है ना मार्केट में है और 100 बिलियन टोटल मैक्स में है और टोटल में 99.92 है, यानी कि तीनों में डिफरेंस है, सर्कुलेटिंग में, टोटल में, सर्कुलेटिंग में, ये तीनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये देखना है कि ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है
इस कॉइन की, ये इसका यूज केस किधर किधर है। तो ये हम इसको कहते हैं फंडामेंटल्स, कि इसकी सप्लाई है कितनी, इसका यूज कितना है। उसके बाद हम देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना है। ये जो मार्केट कैप हम देखेंगे ये भी फंडामेंटल्स में ही आता है, कि इसमें जो 67 बिलियन डॉलर लोगों ने लगाए हुए हैं और आज इसकी कीमत 1.07 है, और इसकी जो सप्लाई है ये 62-67 बिलियन किन लोगों का पैसा है, क्यों लगा हुआ है इसके अंदर, उसके लिए हम जाएंगे इसके यूज केस पे। अब जब इसकी 100 बिलियन की सप्लाई आएगी तो क्या वजह है कि मजीद 40-50 बिलियन सप्लाई आने से मजीद 40-50 बिलियन का वॉल्यूम भी इसके अंदर गेन होगा, और क्यों आएगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके यूज केस को देखने के लिए। आइंदा वीडियोस में हम बात करेंगे वो यूज केस कहां से देखते हैं। फिर उसके बाद हमें इसकी टेक्नोलॉजी चेक करनी पड़ेगी, इसकी टीम को चेक करना पड़ेगा, इसके ओनर को, इसकी टीम को, इसके इन्वेस्टर्स को, इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स को, इसकी एक्सचेंजेस को, कि ये कहां कहां ट्रेड होता है, ये कितनी दुकानों पे है, ये इसके होल्डर्स कितने हैं, इसका सेक्शन क्या है, इसको क्यों ये लॉन्ग टर्म रहेगा, क्या इसके बाद गारंटी है कि 100 बिलियन के बाद सप्लाई मजीद नहीं आएगी। ये सारा कुछ फंडामेंटल्स में ही आता है। उसके बाद आ जाते हैं जी न्यूज़। अब न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे कि न्यूज़ जैसे कि देखें 2 घंटे पहले न्यूज़ आई है जी, ये वाली, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 16 घंटे पहले भी न्यूज़ आई है। फिर उसके बाद यानी रोज़ाना की बुनियाद पे न्यूज़ आ रही है। लेकिन कौन सी न्यूज़ इसके लिए फ़ायदेमंद है, आज और कल में ये क्यों गेन करेगा, ये सारे आते हैं फंडामेंटल। अब इनका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसान है, जब आप उसके बारे में ये जानते हैं ना कि वो 5 वक्त का नमाजी है, उसके अच्छे लोगों में उठना बैठना है, वो अच्छा खाते पीते घराने से है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, तो आप उसके साथ बिजनेस करना, उसके साथ मिलना बैठना आप चाहेंगे। जब आपको ये पता लगेगा कि ये इंसान कितनी वर्थ रखता है, जो वो वर्थ होती है ना वो फंडामेंटल होते हैं। टेक्निकल इसे ग्राफ पे देखने को कहते हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जिक्र करेंगे। आज के लिए हमारा मौजू है कि टेक्निकल किसको, फंडामेंटल किसको कहते हैं। अगर कोई XRP के रिलेटेड न्यूज़ आ रही होगी ना तो वो न्यूज़ फंडामेंटल के अंदर आएगी। अब न्यूज़ तो एक दिन में 5 आ रही हैं, किस न्यूज़ को पकड़ना है, किस रिलेटेड न्यूज़ को, क्या सप्लाई के रिलेटेड न्यूज़ को पकड़ना है, क्या टेक्नोलॉजी की बेस पे, किसी नए एग्रीमेंट वाले पे, क्या डीलिस्टिंग वाले पे, या कहीं से निकाल दिया रख लिया। ये अब यहाँ पे जो ज़्यादा लोगों के पास लॉस है ना वो ये इस वजह से है कि बिटकॉइन भी बाय किया, फर्ज कर लो, अथीरियम भी किया, USDT भी किया, BNB भी किया, USDC भी किया, XRP भी किया, लेकिन किसी के फंडामेंटल्स नहीं पता, उनको खुद ही नहीं पता कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं। जैसे BTC का फंडामेंटल ये है फॉर एग्जांपल कि ये जी 20 मिलियन सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, 1 मिलियन मजीद रह गई है, इसके बाद नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। उसके बाद देखा जाए कि इसके टोटल बड़े इन्वेस्टर कितने हैं जी, 5 बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ग्रे स्केल वाले हैं, जैसे ब्लैक रॉक वाले हैं, जैसे माइकल सेलर है, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट है, मतलब इस तरह के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। तो एक ट्रस्ट बनता है कि सब लोगों ने इसे होल्ड किया हुआ है। उनमें से कोई बेचने लगेगा तो फंडामेंटल वीक होंगे, अगर उनमें से कोई बेचेगा। FOMC न्यूज़ आएगी या अमेरिका से कोई न्यूज़ आएगी, कोई बैन की न्यूज़ आएगी, कोई अडॉप्शन की न्यूज़ आएगी, वो फंडामेंटल में आता है। लेकिन उस फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कौन सा है, किस वाले को हमने पकड़ना है और किस वाले को नहीं पकड़ना। उसके बाद पता लगता है कि BTC को फ़र्ज़ कर लें कि 10 साल के लिए इतने कॉइन लॉक कर दिए जाएंगे, ये फंडामेंटल है। अब उसका आपने एनालिसिस करना है। जितने भी दुनिया के ट्रेडर्स हैं वो फंडामेंटल के ऊपर एनालिसिस करते हैं। ट्रेड भी 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल्स को देख के होती है, एक टेक्निकल्स को देख के होती है। फंडामेंटल्स के अंदर भी 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, टेक्निकल के अंदर तो हज़ारों होती हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की 2 से 3 होती हैं, जिसकी बेस पे आप ट्रेड करने के काबिल होते हैं। अब इसका BTC का अपना इंडेक्स क्या चल रहा है, ये भी फंडामेंटल है। इसकी न्यूज़ क्या चल रही है, ये भी फंडामेंटल है। इसका वॉल्यूम कितना ड्रॉप हो गया है, ये भी फंडामेंटल्स के अंदर है। अभी ये बीरिश में चल रहा है कि बुलिश में चल रहा है, ये भी फंडामेंटल है। अब पता कैसे लगेगा कि ये साइन बुलिश है या बीरिश है, ये भी फंडामेंटल है। इस पर अब तक कितने इंडिकेटर बन चुके हैं, ये भी फंडामेंटल है। यानी सादा सा मतलब ये है कि फंडामेंटल्स उस चीज़ को कहा जाता है जो उस कॉइन से जुड़ी होती है, जो उसकी बुनियाद होती है, जिस बेस पे वो मार्केट में आया होता है, जिसको लेके उसने चलना होता है। आगे जो ग्राफ होता है ना वो जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, इंडिकेटर लगा के स्ट्रेटजीज के लिए होते हैं। बेसिकली कीमत का फैसला उस कैंडल की बेस पे नहीं होता, कीमत का फैसला फंडामेंटल की बेस पे होता है, और यही बात लोगों को पता नहीं है। अब इसकी अगर फर्ज कर लें कि सारी सप्लाई मार्केट में आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, वहां कैंडल नीचे की बनेगी, कैंडल कुछ नहीं कर पाएगी, ना कोई सपोर्ट देखेगी, ना कोई रेसिस्टेंस देखेगी। अगर सप्लाई शॉर्ट हो गई है तो कैंडल ऊपर जाएंगी,
और अगर नहीं हुई तो नीचे जाएंगी। तो सिंपल सी एक बात है कि स्ट्रॉन्ग जो चीज़ होती है ना वो फंडामेंटल होते हैं, वो टेक्निकल्स नहीं होते, वो इंडिकेटर्स नहीं होते। आप जितना मर्जी अच्छा इंडिकेटर बना लें, जितना मर्जी अच्छा ग्राफ रीड करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते तो आप वीक हैं। और जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं आएंगे आप ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल की बेस पे तो ट्रेड होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन है डॉट, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और उसके बाद अगर हम उसका ग्राफ देखें तो ग्राफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो ग्राफ के हिसाब से परफॉर्म तो नहीं कर रहा क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वीक हैं। और उसके फंडामेंटल 50 यानी 100 में से 30% स्ट्रॉन्ग है, 70% वीक फंडामेंटल हैं। और वही जो वीक उसके फंडामेंटल हैं वो उसकी कीमत को ऊपर नहीं जाने दे रहे। एडीए ग्राफ वाइज बेहतरीन है, इंडिकेटर वाइज भी बेहतरीन है, लेकिन फंडामेंटल साइड के ऊपर उसके 90% फंडामेंटल्स वीक हैं। इस वक्त अगर आप बीएनबी के देखें तो फंडामेंटल 50-50 हैं, इसलिए प्राइस भी ड्रॉप नहीं होती। इसी तरह बीटीसी, सोलाना, अथीरियम, इसके फंडामेंटल 70-30 हैं, यानी 13 एक्टिव हैं, 70 हाई हैं। इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मार्केट नीचे नहीं गिरती। अब आपके पास जो होल्डिंग है तो आपने 20 कॉइन रखे हैं, 40 रखे हैं, 50 रखे हैं, वो तो आपने ग्राफ की बेस पे रखे हैं। क्या आपने कभी फंडामेंटल्स पे नज़र डाली है? तो वो फंडामेंटल्स वो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। और फंडामेंटल्स में भी लेवल होता है, एक बेसिक लेवल होता है फंडामेंटल्स का, एक थोड़ा मिड लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है, एक प्रो हाई लेवल होता है। तो ये जो आगे फंडामेंटल्स की एक कहानी है ना, पूरी ट्रेनिंग, ये सारी की सारी जो है ना, इधर जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी जो स्पॉट के अंदर यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। फ्यूचर के फंडामेंटल अलग होते हैं, फॉरेक्स के अलग होते हैं, हर कॉइन के डिफरेंस अलग होते हैं, स्पॉट मार्केट का डायनामिक की टोटल अलग है। तो जितने कॉइन आप होल्ड करते हैं उनके फंडामेंटल्स पे नज़र डालें, ना कि कैंडल्स के ऊपर। कैंडल आपको जो मर्जी बताए, लेकिन असर सारा फंडामेंटल्स का होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर उसके फंडामेंटल्स, न्यूज़ और वो सारे जो एल्गोरिथम है वो क्या बता रहा है। तो फंडामेंटल किसी एक चीज का नाम नहीं है, मजमुआ है 100 चीजों का। जैसे एक बीमारी है खुदा न खास्ता कैंसर। अब जिस बंदे को कैंसर होता है वो अगर शादी कर ले तो तब भी अगलों में कैंसर पहुंच जाता है, वो अपनी जान से भी बेचारा आवाजार होता है, मौत उसके करीब होती है। अगर उस बंदे के ऊपर कोई बंदा उसे कर्जा दे दे, फर्ज करें कि बंदे को कैंसर था और आपने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उस कैंसर ज़्यादा बंदे को दे दी। मैं किसी बीमारी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको पता हो कि एक बंदे को बड़ा हैवी किस्म का कैंसर है और आप उसे ज़िंदगी की जमा पूंजी दे दें, और उसके बाद तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि वो उसकी डेथ हो जानी है क्योंकि वो वीक है। अब वो बिजनेस भी नहीं कर सकता, लेकिन आप पैसे दे रहे हैं, आपको ये पता भी है कि ये किसी काम नहीं आ सकेगा क्योंकि वो बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन आप उसे पैसे दे रहे हैं, या आप उसे कोई बिजनेस की डील कर रहे हैं, या आप उसको कोई चीज़ दे रहे हैं। तो जो कुछ भी आप उसके साथ कर रहे हैं ना, बेसिकली वो वक्त का ज़िया कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये रिकवर होना नहीं है। इसी तरह फंडामेंटल उसी बीमारी का नाम है, वो एक नहीं है, वो पूरे जिस्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप जैसे आपका दिमाग है, चलने के लिए उसे 10,000 चीज़ें चाहिए। इसी तरह फंडामेंटल ना सिर्फ न्यूज़ का नाम है, ना सिर्फ सप्लाई का, ये हर 4-5 चीज़ें हैं जिनको आपने एनालिसिस करना है और अच्छे तरीके से करना है। जब आप उस एनालिसिस तक पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली आप फंडामेंटल्स खेलना सीख जाएंगे ना, तो ट्रेड आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, आपको कैंडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं सबसे ज़्यादा जो ग्रिप ली है वो कैंडल्स पे तो ली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी ग्रिप है वो इन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर है, और यही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं जो आपको कामयाब ट्रेडर बनाते हैं। और ये सब कॉइन्स के डिफरेंट ही होते हैं और सबको अलग अलग नज़रों में देखना होता है, और वहीं से फैसला होता है कि कौन से कॉइन ने क्या परफॉर्म करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये उम्मीद और ये मुझे 100% पता है कि ये बात भी आपने आज तक यूट्यूब पे किसी से नहीं सुनी, ना किसी ने एक्सप्लेन की है कि फंडामेंटल की बेस पे ट्रेड होती है। और जितने भी फंडामेंटल्स वाले लोग हैं वो अपनी मुट्ठी में रख लो, हर चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी। यानी ट्रेड के अंदर ग्राफ सब कुछ नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। फंडामेंटल सीख गए तो आप होल्डिंग में भी कामयाब हैं, आप हर चीज़ पे कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। और अगली वीडियो टेक्निकल क्या होता है और फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें मज़ीद होती हैं इस पे बनेगी।